तो बाबा बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चर्चा में बने हुए हैं और अब उन पर राजनीति भी हो रही है और उनकी तुलना भी की जा रही है और तुलना की जा रही है निर्मल बाबा से। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान कंप्यूटर बाबा और साथ ही महंत सीताराम दास दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। कंप्यूटर बाबा, आपसे मैं शुरुआत कर लेती हूँ। आपको क्या लगता है कि ये तुलना कितनी सही है? इसकी तुलना है ही नहीं। कहाँ निर्मल बाबा और कहाँ धीरेन्द्र शास्त्री, बिल्कुल गलत है। सुनने की बातें नहीं है। वो तो एक आम पब्लिक है। निर्मल बाबा एक चमत्कार बताना, जादू मंत्र बताना, ये इनसे कोई धीरेन्द्र शास्त्री, वो हनुमान जी की कृपा है। वो एक अखाड़े द्वारे के हैं। उनके गुरु महाराज जो हैं वो चित्रकूट पीठाधीश्वर है। और ऐसी की तुलना इनसे की जाए तो मुझे लगता नहीं है कि इनकी कोई तुलना हो। बिल्कुल अलग है। वो आलू पट्टा समोसा और श्यामा की बात करते हैं, ना उन पर कोई सिद्धि है ना कुछ है। ये तो हनुमान जी का महाराज की कृपा है धीरेन्द्र शास्त्री पे। नहीं, लेकिन वो ये तो बताते हैं ना कंप्यूटर बाबा वो लेकिन ये तो बताते हैं, वो भी यही कहते हैं कि कृपा कहाँ अटकी हुई है भक्तों की, मैं बताता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आलू बंडा और समोसा बताते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो केवल गोलमाल बात करते हैं निर्मल बाबा, और करते थे तभी तो फेल हो गए ना। कौन जाता है, कौन मैदान में आता है? उनकी कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। नाना प्रकार की बातें करते रहे, इसलिए वो फेल हो गए। निर्मल बाबा का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। उनकी कोई तुलना नहीं है, जमीन आसमान का फर्क। ठीक है, महंत सीताराम दास जी, ये तुलना कितनी सही? निर्मल बाबा जैसे लोगों की जानकारियां जुटाकर उन्होंने ही बताते थे कि कृपा कहाँ अटकी हुई है। ये कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री भी वही करते हैं। उन पर आरोप ये भी लग रहा है कि थोड़ी मोड़ी जानकारी लोगों के बारे में वो जुटा लेते हैं और फिर वही बता देते हैं। मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी। जय सिया राम। देखिए बहन जी, ऐसा है कि निर्मल बाबा में और बागेश्वर वाले महाराज जी में रात दिन का अंतर है। निर्मल बाबा ने आज तक कभी किसी की शराब नहीं छुड़वाई, कभी किसी का मांसाहार नहीं छुड़वाया, कभी किसी को बुराई से नहीं बचाया। बागेश्वर वाले महाराज जी के पास में जितने लोग जाते हैं, लगभग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया, मांसाहार करना बंद कर दिया, बुराइयों का त्यागन कर दिया। निर्मल बाबा केवल एक टोटका बताते थे और निर्मल बाबा एक अपमति थे। उनका कोई सिद्धांत नहीं था, कोई मत नहीं था, कोई परंपरा नहीं थी, कोई अखाड़ा द्वारा नहीं था। और धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे निर्मोही अखाड़े के शिष्य थे। उनके गुरु जी, उनके जो दादा गुरु थे वो निर्मोही अखाड़े के शिष्य थे। वो स्वयं जगत गुरु जी के शिष्य हैं, इसलिए वो अखाड़े द्वारे के शिष्य हैं और वो लोगों को कल्याण करते हैं, लोगों की बुराइयों को दूर करते हैं, सन्मार्ग में लगाते हैं। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी से निर्मल बाबा की तुलना बिल्कुल अनुचित है। ठीक है, ठीक है, आप दोनों मेरे साथ रहिए, मैं फिर से आपके पास लौटती हूँ। तो देखिए, ये निर्मल बाबा का तरीका था। इसी तरीके से दरबार सजता था, लोग आते थे अपनी अर्जियां लेकर और बाबा उन्हें ये बताते थे कि उन्होंने कौन सा वो काम नहीं किया है जिसकी वजह से कृपा अटकी हुई है और उन तक पहुंच नहीं पा रही। और धीरेन्द्र शास्त्री अपना दरबार किस तरह सजाते हैं, कैसे लोग अपनी अर्जियां लेकर वहां पहुंचते हैं और कैसे वो अर्जी बाबा तक पहुंचती है और बाबा फिर बताते हैं उनके मन की बात, और इसी को लेकर तुलना की जा रही है। कंप्यूटर बाबा, फिर से आपका रुख कर लेती हूँ। आप साफ कह रहे हैं कि दोनों का ही कोई मेल नहीं, दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है, तुलना हो ही नहीं सकती। उसका कारण है कि वो तो अब देखिए, कपड़ा आप अभी आपके सामने आप बताया है कि कपड़े आपके बच्चे के लिए आपने नहीं लिए, मतलब खुद ही सिद्ध होते थे। वो खुद सिद्ध बताते थे कि मैं सिद्ध हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने वैसा क्यों नहीं किया। कोई काम कहाँ ऐसा कोई काम करते थे? मुझे तो नहीं लगता है। यहाँ देखिए बागेश्वर धाम में देखिए, हनुमान जी महाराज की कृपा है कि वो कह दिया कि जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तो हो जाता था। अभी भी हो रहा है, लाखों लोग कर रहे हैं। तो एक बागेश्वर धाम की लीला अपरंपार, हनुमान जी महाराज के पास बड़ी भारी है। पवन सो और कठिन जगवाही, जो नहीं हो तात तो पाई। हनुमान जी महाराज की कृपा है, उनकी लीला अपरंपार है, इसलिए बागेश्वर धाम की जय है। निर्मल बाबा तो एक नाटक स्वरूप रहे हैं, लोगों को बरगलाने का। यहाँ रुकी है, वो कोई मतलब खुद ही सिद्ध मानते थे कि मैं ही सिद्ध, मैं जो कहूँ और वो ठीक है, इसलिए हम लोग उसको सिरे से खारिज करते हैं। निर्मल बाबा की तुलना बागेश्वर भगवान से नहीं करना चाहिए। ठीक है, महंत सीताराम दास जी, यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध भले ही हो रहा हो, हालांकि उनके समर्थक कहीं ज्यादा हैं, वो भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो लोगों को
उनके मन की बात वो जान लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए मैं तो आपकी सारी परेशानियों को आपके सामने रख रहा हूं और ये उपाय है। भले ही वो चमत्कार होने का दावा ना करते हो, लेकिन जो विरोध उनका कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि वो तो लोगों को ऐसी बातें करके बलगरा रहे हैं और चमत्कार करने का दावा कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, जिसने गुड़ खाया नहीं उसको स्वाद पता नहीं होगा। इसलिए संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। चौपाई है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सुपर दिन जानकी माता। तो जो हनुमान जी की उपासना करता है उसे 8 सिद्धि 9 निधियां अपने आप मिल जाती हैं। बागेश्वर वाले शास्त्री जी हनुमान जी के उपासक हैं, हजारों लाखों लोगों को हनुमान जी की उपासना में लगाते हैं और इसीलिए उनको खूब कृपा मिलती है, उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है, आनंद होता है। हम तो बहन आपसे भी कहेंगे, आप भी एक हनुमान चालीसा का पाठ रोज करिए, खूब आनंद रहेगा हमेशा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।